ये लीजिए। रे छोरी, ऐसा क्या जादू कर दिया है तूने हमारी छोरी पर कि तारे कहने से इतना बड़ा फैसला ले लिया उसने? अरे सो के मंत्र मुक्त कर दिया है तूने कि उसकी आत्मा ही बदल डाली है तूने। इतने सारे लोग हैं इस घर में, फिर भी मुझे ही आना पड़ा। हेलो हेलो, कोई कुछ बोलेगा भी? भाभी, आप यहीं बैठी है ना? अब अगर फोन आए ना तो हाथ बढ़ा के उठा लीजिए। हेलो संध्या जी, वो मैं बोल रहा हूँ। आप कहाँ से? मैं दुकान से। संध्या जी, आप दूसरी ओर मुंह घुमा लीजिए, कोई देख लेगा। संध्या जी, तब मैं आपके पास घर आने वाला था। आपो की बातों से लग रहा था जैसे कोई बात हुई है। क्या बात है संध्या जी? सब ठीक तो है ना? या फिर किसी ने आपसे कुछ कहा? संध्या जी, आप बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना। देखिए, अगर आप फोन पे नहीं बात कर सकती तो मैं घर आ जाता हूँ ना। नहीं, आप घर मत आइए, मैं ठीक हूँ। जेठानी जी, आपसे एक बात पूछूं?
आप तो सच्चाई की ऐसी देवी हैं कि कोई भी आपके माथे पर हाथ रखे और झूठ बोले तो वही जल जाए। लेकिन जो कुछ भी आज आपने सबके सामने कहा, उससे तो एक ही मतलब निकले है कि आपको हमारे जेठ जी पसंद को नहीं, या फिर उन्हीं में कोई कमी है। एक मतलब और भी निकलता है मेरी बातों का कि वो गोली मैं नहीं तुम खाती हो। गोलियां मैं लेती हूँ? मैंने कब ली? और मैं तुम्हारी तरह जो मन में आया वो नहीं कहती। आप क्या कह रही हो जेठानी जी? आपको कोई गलतफहमी हुई है। सबूत है मेरे पास। क्या बात कर रही हैं आप जेठानी जी? हमारे को तो इस गोली के बारे में पता ही को नहीं, और तो सबूत कहाँ से आएगा? ये बिल तुम ही लाई थी ना जब छवि के लिए पाउडर लेने गई थी? इसमें उस गोली का भी नाम है। मैं तुम्हारी तरह छोटी सोच नहीं रखती, ना ही कभी रखना चाहूंगी। ये फैसला तुम्हारे और तुम्हारे पति का है। इंसान औलाद की जिम्मेदारी तभी उठाए जब वो खुद तैयार हो। ये फैसला एक पति पत्नी के बीच का ही होना चाहिए, और पति पत्नी के फैसले के बीच किसी को नहीं आना चाहिए। और ये बात मैं समझती भी हूँ और मानती भी हूँ। खेली हो गई है, बावली हो गई है रे मीना। अरे जेठानी को मत छेड़ा कर। अरे पहले मर जाएगी, समय से पहले ही मर जाएगी तू। ये तो तलवार है, तलवार के सामने खड़ी होती है, इसके ऊपर तू नाचती भी है। अरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे थारे मीना। क्या करती है तू? 1 2 3 4 भगवान जाने कितने टुकड़े करके तारे घर मायके भेजेगी। मैं क्या करूंगी? आपको बता दिया तो नहीं, तुम्हें तो गोली। क्या कर रहे हो जी? मारे को डरा रहे हो? अरे मैं तन्ने डरा रहा हूँ कि तू मन्ने डरा रही है। अरे तू इतनी पीली क्यों पड़ी हुई है? फिर कोई घसड़ फसड़ तो नहीं की तूने? क्या बात कर रहे हो जी? पीली? वो बड़े दिन से सोच रही थी कि मैं काली हो गई हूँ, तो हल्दी और बेसन का लेप लगा लिया था, इस वजह से पीली हो गई होंगी। ये क्या फाड़ के फेंका? कचरा है। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे किसी ने स्वर्ग से हमारे लिए पाजेब फेंक दियो। ये लो उठा लिया, अभी फेंक देती हूँ। फेंकना तो पड़ेगा, वरना वो जेठानी जी फिर कठपुतलियों का नाच दिखाने लग जाएंगी। थैंक यू। ये और कोई टेढ़ी बात ना करे तो भाई समझ जाओ कि गड़बड़ है।
दाल में मिर्ची डाली है या भाई गुस्सा निकाला है? ये पानी ले लीजिए। आज की रसोई में दाल बाटी चूरमा और गट्टे को साग बढ़ाएं। रे खड़ी खड़ी के करे है, बींद खांसता सुंदर दिखे है। जा जाकर थप्पी मार पीठ पे जा। और पी लीजिए। मैं शक्कर लेकर आती हूँ। हाँ, ये लीजिए, थोड़ा शक्कर खा लीजिए। ला 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 ला। ऐसे बन सवर रहे हो जैसे किसी लड़की से मिलने जा रहे हो। तुझे ब्याह रचाना है क्या? जिसके पास इतनी खूबसूरत बीवी हो, उसे किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है? मैं तो ये सोच रहा था कि जब भी तेरे करीब हो तो वो महंगे वाले साबुन जैसी खुशबू आए मेरे में से। वो ना, पता है, आज मैं बहुत थक गई हूँ। बदन तो ऐसे टूट रहा है जैसे गन्ने की मशीन में मारे को डाल दिया हो और मारा ही जूस निकाल दिया हो। और वो मैं हमारी तबीयत भी ठीक को नहीं। एक काम करती हूँ, मैं सो जाती हूँ। हाँ, ट्रे भाई क्या हो गया आज इसको? आज कितने दिनों बाद ये प्रेम जता रहे हैं। हमारी फूटी किस्मत, वो पापन दवा खाबों के पास रह गई। सूरज, जी जी बाबू। आज थारे बाबू साहब की आंख जल्दी लग गई। अगर तू कहे तो मैं थारे कमरे में जाप कर लूं। थारे बाबू साहब के खराटे से एक सांस ध्यान ना रह पाता हमारा जाप में। बाबू ये कैसी बातें कर रही है? तुझे पूछने की जरूरत है क्या? जाना। हाँ ठीक है बेटा।
संध्या जी, आपने जो हेलमेट दिया था जबरदस्ती, अब उसको पहन के बिल्कुल ऐसे नहीं लगता जैसे सर पे कद्दू रखा हो। हाँ, वैसे छोटू बहुत हंस रहा था उसे देख के और कह रहा था कि उसे पहन के ऐसे लगता है जैसे जैसे सर पे राज मुकुट रखा हो। संध्या जी, बताइए ना, बात क्या है? मैं सुबह से ही आपको ऐसे देख रहा हूं। क्या भाभो ने कुछ कहा आपसे? किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस ऐसे ही थोड़ा संध्या जी, आपकी परेशानी आपके चेहरे पे और आपके हर काम में दिख रही है, और फिर भी आप कह रही हैं कि कुछ नहीं हुआ है। हाँ, झूठ कह रही हूँ मैं, क्योंकि मैं झूठी हूँ। सच कहने के लिए तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। मेरी जिंदगी सिर्फ एक दिखावा है। झूठ के अलावा तो कुछ और निकलता ही नहीं मेरे मुंह से। तो क्या कहूँ मैं आपसे? देखिए, आप मुझसे कुछ मत पूछिए। मेरे पास किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं। बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ठीक है संध्या जी, आप शांत रहिए। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा और ना ही पूछूंगा। आप तो ऐसा कह रही हैं जैसे आपके और जेठ जी के बीच में पति पत्नी वाले कोई संबंध ही नहीं है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।